स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सिलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं और उनका क्या सीक्वेंस होता है, ये पूछा गया है इसमें। और मतलब ये क्वेश्चन जो है, जो रेस्पिरेटरी जो स्टेप्स होती हैं, रेस्पिरेशन में जो स्टेप है उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड CO2 अक्रॉस एल्वियुलर मेम्ब्रेन। सेकेंड है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। Pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out. Utilization of oxygen by the cells for catabolic reactions are resultant release of CO2. तो बच्चों इसमें पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। इनका सीक्वेंस पूछा गया है कि किस सीक्वेंस में ये इवेंट्स होंगी। ठीक है, और यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो उसमें एक पूरी स्टार्टिंग के जो रेस्पिरेशन की स्टेप्स है उसमें ये पूरा लिखा हुआ है, तो अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, पहली स्टेप को जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। पहली स्टेप क्या होती है? ब्रीदिंग और वेंटिलेशन, सांस लेना और छोड़ना जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जो एटमॉस्फेरिक एयर रहती है, ठीक है, वो अंदर आती है, इंस्पायरेशन, और बाद में CO2 रिच गैस बाहर निकलती है। तो पहली स्टेप जो होती है इसको अपन वेंटिलेशन या ब्रीदिंग बोलते हैं। ये एयर जो है जब लंग्स में पहुंचती है तो लंग्स में होते हैं क्या? एल्वियोलाई। लंग्स में जो एल्वियोलाई रहते हैं और दे आर लाइन बाय, आपको पता है, स्क्वैमस एपिथेलियम, और यहां पर उसके आसपास मैंने एक ब्लड कैपिलरी बना दी है, ये ब्लड कैपिलरी बना दी है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा। पहली स्टेप जो है ब्रीदिंग और वेंटिलेशन है वाली, कि एयर ऑक्सीजन रिच ब्लड अंदर, ऑक्सीजन रिच एयर अंदर आ रही है और CO2 रिच एयर जो है बाहर निकलती है। ये जो ऑक्सीजन हम अंदर पहुंचती है, ये यहां से डिफ्यूज होके कहां पर आ जाती है? ब्लड में आ जाती है, आर्टेरियल ब्लड जो है। क्लियर हुआ? तो ब्लड कैपिलरीज में एल्वियोलाई से जो एयर है वो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो एयर है वो ब्लड में पहुंचती है। फिर उसके बाद क्या होगा? ब्लड वेसल जो है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा। क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आपको पता है कि जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, HbO8 लिख दिया मैंने, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो गया। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये किस लेवल पर पहुंचेगी? टिश्यू लेवल पर। ये मैंने टिश्यू लेवल बना दिया। ठीक है, तो ये स्टेप हो जाएगी, यहां पर पहुंचेगा। अब क्या होगा? यहां पर आपको पता है कि सेल्स जो रहती हैं वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करके CO2 जनरेट करती हैं। ठीक है, तो यहां पर पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा होता है? CO2 का, टिश्यू लेवल पर। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन जो है वो यहां पर डिलीवर होती है, और CO2 जो रहती है वो वापस जो है हीमोग्लोबिन के साथ और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में इधर आती है। और बाद में जो है फिर जो ऑक्सीजन यहां पर डिलीवर हुई है उसका यूज कौन कर रहा है? सेल्स कर रही है। तो स्टेप्स क्या क्या हो जाएंगी? पहला वेंटिलेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ? दूसरा क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट द लेवल ऑफ लंग्स, लंग्स या एल्वियोलाई लेवल पर गैसेस का क्या होगा? डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। फिर टिश्यू लेवल पर पहुंचते हैं तो यहां पर फिर डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? यहां पर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म से जनरेट हो रहा है और ऑक्सीजन यहां पहुंच रहा है। तो आपको पता है कि यहां पर फिर डिफ्यूजन होता है कि ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज की तरफ चली जाएगी और टिश्यू से जो है CO2 निकलकर जो है वापस आती है ब्लड में। तो ये जो हो रहा है इसको बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज एट द लेवल ऑफ टिश्यूज। ब्लड और टिश्यू के बीच में ऑक्सीजन और CO2 का क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। और लास्ट में क्या होगा कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा। ये पांचों स्टेप्स आपको क्लियर होना चाहिए। अब अपन जरा इसमें एक बार देखते हैं स्टेप्स। तो बच्चों पहला जो स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए?
pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out. तो ये सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है, ये फर्स्ट आ जाएगा, कहना चाहिए इवेंट होगी। दूसरा क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एट द लेवल ऑफ एल्वेलर मेम्ब्रेन, ये नंबर 2 पे आना चाहिए। फिर क्या बताया आपको, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होना चाहिए, ये नंबर 3 पे आना चाहिए। फिर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट द लेवल ऑफ बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, नंबर 4 पे होना चाहिए। और लास्ट में क्या आएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स, ठीक है, टू रिलीज CO2। तो बच्चों इसमें हम सीक्वेंसिंग करेंगे तो 4 सबसे पहले आएगा, देन उसके बाद आ जाएगा 1, ठीक है, देन उसके बाद क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, 3 आएगा, देन उसके बाद जो है डिफ्यूजन ऑफ नंबर 2 आएगा, और लास्ट में जो है वो यूटिलाइजेशन आएगा। तो इन 4 ऑप्शंस में से हमको ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको कि ये बेसिक क्वेश्चन है कि किस तरह से क्या क्या इवेंट्स होती हैं। तो पहला जो है कि ब्रीदिंग और एक्सचेंज, वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर जिसमें ऑक्सीजन है वो हम लेते हैं और CO2 रिच जो है एयर उसको छोड़ते हैं, उसको ब्रीदिंग और वेंटिलेशन बोलते हैं। एल्विलाई में जब हमारा ऑक्सीजन पहुंचता है, ठीक है, और यहाँ पर एल्विलाई और ब्लड के बीच में जो है यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप हो जाएगी। थर्ड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फोर्थ में फिर यहाँ डिफ्यूजन हो रहा है, और फिफ्थ में जो है वो इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो अपना जो है इसका फर्स्ट ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा।